यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम आगे देखेंगे मेवाड़ ठिकाने का जो है अप्रत्यक्ष सहयोग। हमने जो है 1857 की क्रांति राजस्थान में पढ़ रहा था, उसमें हमने जो है नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी और कोटा में क्रांति को पढ़ लिया था। आज मेवाड़ ठिकाना जो था हमारा, जो मेवाड़ है उदयपुर जिसको हम कहते हैं, उसको मेवाड़ कहा जाता था पूर्व में, उसका जो कैसे अप्रत्यक्ष सहयोग रहा उसके बारे में हम देखते हैं। अंग्रेजी सरकार ने मेवाड़ के सामंतों के प्रभाव और परंपरागत अधिकारों को कम कर दिया था। अब जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने क्या किया, मेवाड़ के जो भी सामंत थे उनका जो भी प्रभाव था और परंपरागत जो पूर्व जो राजाओं के जो पहले से अधिकार थे उन अधिकारों को भी क्या कर दिया, इन अंग्रेजों ने कम कर दिया था। नसीराबाद के सैन्य विद्रोह की सूचना उदयपुर पहुंची तो वहां भी जनता ने अंग्रेजी सत्ता की विरोध भावना जो है प्रदर्शित किया। अब जब नसीराबाद है, राजस्थान के कई सारे जो है क्षेत्रों में जो है शुरू हुआ, जो विद्रोह शुरू हुआ तो है ना, इसकी खबर जो है उदयपुर तक भी पहुंची और अंग्रेजी सत्ता ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है विरोध भावना प्रदर्शित करना शुरू कर दी। अंग्रेजी कप्तान सावरस को कठोर शब्द कहे। सलुम्बर के ठाकुर कुशाल सिंह को कोठारिया के रावत जोर सिंह ने मारवाड़ के अंग्रेज विरोधी औवा ठाकुर और सैनिकों की भी सहायता की। और अब जो है आगे चलकर क्या हुआ, जो मेवाड़ के जो भी राजा हैं उन्होंने जो है अंग्रेज कप्तान जो सावरस थे उसको कठोर शब्द कहे। फिर जो सलुम्बर के ठाकुर कुशाल सिंह थे और कोठारिया के जो रावत जोर सिंह थे उन्होंने मारवाड़ के अंग्रेज विरोधी अव्वा ठाकुर और सैनिकों की भी जो है सहायता की। तात्या टोपे की भी रसद देकर सहायता की। और जो तात्या टोपे थे उस समय 1857 क्रांति के भारत में 1857 क्रांति के अंदर हम तात्या टोपे का नाम पढ़ के आए, वो भी जो है अब जो है हमारे राजस्थान में जो है पहुंच चुके थे, उनके बारे में भी अभी हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो उनको भी जो है रसद यानी खान पान की सामग्री देकर जो है सहायता की। परंतु मेवाड़ के सामंत अंग्रेजी सेना के बढ़ते दबाव, धमकियों और कठोर दमन नीति के कारण प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं कर पाए। लेकिन जो मेवाड़ के जो सामंत थे वो अंग्रेजी सेना का जो है प्रभाव उस समय जो है ज्यादा ही था, तो जो है वो जो है ज्यादा विरोध नहीं कर पाए इस क्रांति का। और जो है कई सारी धमकियां उनको दी गई अंग्रेज सैनिकों ने, अंग्रेज अधिकारियों ने, तो खुलकर जो है वो इस क्रांति का को दमन भी नहीं कर सके और खुलकर जो है इसका विद्रोह या विरोध भी नहीं कर पाए। तो जो है अप्रत्यक्ष जो है सहयोग जो है मेवाड़ के राजाओं ने उस समय जो है क्रांति के अंदर दिया था। आगे देखें, अब आगे देखिए अन्य राज्यों का योगदान। जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर आदि राज्यों में भी अंग्रेज विरोधी भावना विद्यमान रही। अब देखिए कई सारी जो है जगहें थी, जयपुर है, टोंक है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर, डूंगरपुर, इन सभी जगहों पर भी जो है क्रांति का बिगुल बजा, क्योंकि जो है सभी जगह पर अंग्रेजों का शोषण जो है लगातार था। तो इन जगह पे जो है इन सभी झीलों के अंदर भी जो है अंग्रेज विरोधी भावना जो है लोगों के अंदर रही। भरतपुर की सेना, गुर्जर तथा मेव जनता ने भी खुलकर विद्रोह में भाग लिया। जयपुर की जनता ने रास्ते से गुजरती अंग्रेजी सेना को अपमानित कर अंग्रेजी विरोधी भावना व्यक्त की। और अब जो है जयपुर के रास्ते थे, अब भरतपुर की जो सेना है, गुर्जर थे, मेव जाति के जो लोग थे, अलवर के अंदर हैं ये, इन्होंने भी जो है खुलकर क्या किया, विद्रोह में भाग लिया। जो जयपुर की जनता इन्होंने रास्ते से जो भी अंग्रेजी सेना गुजर रही थी उसका जो है उनको अपमानित किया और जो है उनके प्रति जो है विरोध भावना व्यक्त की। टोंक के नवाब की सेना ने भी विद्रोह किया और जो टोंक के जो नवाब थे इनकी सेना ने भी अंग्रेजों के विरोध क्या विद्रोह किया। बकाया वेतन वसूला तथा दिल्ली गए और जो है अंग्रेजों से जो भी बकाया वेतन था उसको जो है उन्होंने वसूला और वो जो है दिल्ली की तरफ बढ़ गए। तो इस प्रकार जो है राजस्थान के अंदर जो है कई सभी क्षेत्रों के अंदर जो है 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था। तो अब जो है ये देखिए, अब आगे हम देखें, अब आगे देखिए तात्या टोपे का राजस्थान में ठहराव। अब जो है इसको थोड़ा हम अलग से पढ़ लें, याद कर लें अच्छे से। तात्या टोपे का राजस्थान में क्या ठहराव था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम में तात्या टोपे का राजस्थान आगमन महत्वपूर्ण घटना है। अब जो है 1857 के विद्रोह के अंदर जो है तात्या टोपे जो राजस्थान में है वो एक महत्वपूर्ण घटना है। तात्या टोपे की इस यात्रा ने जागीरदारों, सैनिकों तथा जन साधारण में उत्तेजना का संचार किया, क्योंकि जो है भारत में 1857 क्रांति के जो है प्रमुख नेता के रूप में जो है तात्या टोपे की भूमिका रही। और जब वो राजस्थान में आए तो एक जो है क्रांति का स्वर और लोगों के अंदर जो है क्रांति की जो उत्तेजना है उसका संचार जो है एक अलग ही तरीके से हुआ।
तात्या टोपे जब राजस्थान की यात्रा की ओर आए, राजस्थान की तरफ आए, तो जागीरदार है, सैनिक है, जनसाधारण है, इन सब में जो है उत्तेजना का संचार हुआ। ग्वालियर में असफल होने पर तात्या टोपे सहायता की आशा में हड़ौती होते हुए जयपुर की ओर बढ़ा। और अब जो ग्वालियर में, जब ग्वालियर हम दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, जो दिल्ली के आसपास है, ग्वालियर जगह का नाम है, जब वो वहां पर असफल हुए तो तात्या टोपे की सहायता की आशा में वो कहाँ पहुंचे? हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा? हमारा कोटा बूंदी बारा वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। तो तात्या टोपे हाड़ौती होते हुए जो है जयपुर की ओर बढ़े। यहाँ पर भी जो है इनको सहायता नहीं मिली। सहायता नहीं मिलने पर वह लाल सोट होते हुए टोक आ गया। और जो है तात्या टोपे जब तात्या टोपे को किसी प्रकार की जयपुर में और हाड़ौती क्षेत्र में सहायता नहीं मिली तो वो टोक की ओर आ गए। ब्रिगेडियर होम्स उसका पीछा कर रहा था। और अब जब तात्या टोपे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते पहुंच रहे थे, तो जो ब्रिगेडियर होम्स था, गवर्नर उस समय का जो भी ब्रिटिश अधिकारी, वो तात्या टोपे का क्या कर रहा था? लगातार पीछा कर रहा था। टोक में सेना ने उसका समर्थन किया। यहाँ से वह सलूम्बर चला गया। सलूम्बर के रावत ने उसकी सहायता की। और अब देखिए आगे चलकर क्या हुआ। जो है तात्या टोपे टोक की जो सेना है वहां पर, तो टोक की सेना ने जो है तात्या टोपे का समर्थन किया। लेकिन फिर भी तात्या टोपे कहाँ चले गए? सलूम्बर चले गए। सलूम्बर के रावत जो थे, राजा है रावत भी, जाति है रावत एक तरीके से, तो उन रावत जाति के जो राजा थे उन्होंने जो है उसकी सहायता की। अंग्रेजों को तात्या टोपे ने 9 अगस्त 1858 को हराया। 5 दिन बाद बनास नदी के तट पर पुनः तात्या टोपे की पराजय हुई। और अब अंग्रेजों और तात्या टोपे के बीच में क्या है? 9 अगस्त 1858 के दिन जो है युद्ध चलता रहा। और 5 दिन तक जो है ये युद्ध चलता रहा दोनों की सेनाओं के बीच में। और उसके बाद जो है तात्या टोपे को जो है जो बनास नदी थी उसके किनारे जो है पराजित होना पड़ा। इसके बाद तात्या टोपे जो है हड़ौती में आ गया तथा उसने झालरपाटन पर अधिकार कर लिया। और अब तात्या टोपे पुनः वापस कहाँ से आ गए? सलूम्बर से हाड़ौती की तरफ आ गए। और झालरपाटन जो जगह है उस पर उन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। स्थानीय जनता ने उसे पूर्ण सहयोग दिया। और जो है झालरपाटन की जो स्थानीय जनता थी उन्होंने तात्या टोपे को इस क्रांति के अंदर जो है पूरा सहयोग दिया। लेकिन इसके बाद सितंबर माह में ही अंग्रेजों ने उसे 2 बार हराया। और इसके बाद जो है सितंबर माह का जो महीना था उसके अंदर जो है तात्या टोपे को जो है अंग्रेजों ने 2 बार हटाया। विवश तात्या टोपे राजस्थान से चला गया। और जो है आगे चलकर जो सितंबर माह तक जो है तात्या टोपे को हार का मुंह देखना पड़ा और तात्या टोपे राजस्थान से चले गए। दिसंबर 1858 ईस्वी में तात्या टोपे पुनः राजस्थान आया तथा बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। और अब दोबारा से तात्या टोपे राजस्थान की तरफ फिर से 1858 दिसंबर का माह, सितंबर में वो चले गए थे और दिसंबर में वो पुनः आए और उन्होंने कहाँ पर अधिकार किया? बांसवाड़ा पर अधिकार किया। यहाँ से वह सलूम्बर आया, यहाँ उसे पूरी सहायता दी गई। तात्या टोपे दौसा तथा सीकर भी गया। यहाँ अंग्रेजी सेनाओं ने उसे पराजित कर खदेड़ दिया। और आगे चलकर क्या हुआ कि जो है जो तात्या टोपे हैं वो दौसा गए और दौसा से सीकर गए, जहाँ पर जो है अंग्रेजी सेना ने इन्हें खदेड़ दिया। नरवर के जागीरदार मान सिंह ने विश्वासघात करके तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथ में पकड़ा दिया। अप्रैल 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। और अब देखिए कि ऐसा कहा जाता, नरवर के जागीरदार, नरवर के जंगल है यहाँ पर एमपी के अंदर, वहां के जो जागीरदार थे उनका नाम था मान सिंह। यहाँ पर मान सिंह दिया, मान सिंह नारू का उनका पूरा नाम था, जिन्होंने तात्या टोपे से पहले तो मित्रता की, उसके बाद जो है उनके साथ विश्वासघात करके क्या कर दिया? अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था। और 1859 में जो है अप्रैल के माह में क्या कर दी? तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार जो है राजस्थान में 1857 की जो क्रांति था उसका टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। अगले उसमें हम जो है किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके किसान आंदोलन देखेंगे कि किस प्रकार जो है राजस्थान के अंदर जो है किसान आंदोलन हुआ और उसके प्रमुख नेता कौन कौन रहे। तो उसमें जो है आगे हम जो है विजय सिंह पथिक और कई सारे अन्य नेता हैं और कई सारी जगहों के नाम भी पढ़ेंगे जिन्हें आपको याद रखना है।